हरे भरे खेतों वाले एक गांव में श्याम नाम का एक छोटा लड़का रहता था। श्याम के दिन हंसी, खेल और ढेर सारे सवालों से भरे होते थे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुड़िया हमेशा उसके साथ होती थी। गुड़िया एक चंचल लड़की थी जो अपनी तेज बुद्धि और अच्छे दिल के लिए जानी जाती थी। श्याम और गुड़िया साथ मिलकर कभी न हार मानने वाले दोस्त थे, हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। एक धूप वाली दोपहर जब वे लुका छिपी खेल रहे थे, श्याम को एक पुरानी खंडहरनुमा लाइब्रेरी मिली। गुड़िया इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला। उत्सुक होकर श्याम ने गुड़िया को बुलाया और वे दोनों सावधानी से अंदर चले गए। वाह श्याम, ये जगह तो कमाल की है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जैसे ही श्याम और गुड़िया लाइब्रेरी में आगे बढ़े, उन्हें रहस्य और उत्साह का एहसास हुआ। टूटी हुई खिड़कियों से हवा के गुजरने से पन्नों की हल्की सरसराहट के अलावा लाइब्रेरी बिल्कुल शांत थी। श्याम ने किताबों की रीढ़ पर अपनी उंगलियां फेर दीं। उनके शीर्षक एक ऐसी भाषा में थे जिसे वह नहीं पढ़ सका। श्याम, क्या तुम्हें लगता है कि किसी को भी इस जगह के बारे में याद है? श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के बीच में एक अकेले स्टैंड पर रखी एक किताब ने उसका ध्यान खींच लिया था। यह बाकियों की तरह धूल से ढकी नहीं थी। इसके बजाय यह हल्की सी चमकती हुई लग रही थी। इसका आवरण शाम के आकाश की तरह गहरे नीले रंग का था। जैसे ही वह करीब आया, उसे लगा कि उसने किताब से फुसफुसाते हुए धीमे और आकर्षक स्वर सुने। गुड़िया देखो, यह किताब यह अलग लग रही है। श्याम ने कवर पर बने सुनहरे निशान को देखा। एक घुमावदार पैटर्न जो जाना पहचाना और बिल्कुल अनजान दोनों लग रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसे किताब खोलने, उसके अंदर छिपे रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। श्याम ने सांस ली। उसकी आंखें आश्चर्य और थोड़ी सी आशंका से फैली हुई थीं। झिझकते हुए श्याम ने किताब को उसके स्टैंड से उठा लिया। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी थी और जैसे ही उसने कवर खोला, एक तेज रोशनी फट पड़ी, पूरी लाइब्रेरी को भर दिया। हे भगवान श्याम, क्या हो रहा है? जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने खुद को किताब को घूरते हुए पाया, जो अब खुली हुई थी। उसके पन्ने शब्दों से नहीं बल्कि घूमते हुए प्रतीकों और जीवंत चित्रों से भरे हुए थे। किताब ने अपना परिचय किताब ए मुक्ति की किताब के रूप में दिया और बताया कि इसमें प्राचीन रहस्य और शक्तिशाली जादू थे। किताब ने चुनौतियों और कारनामों, पौराणिक जीवों और छिपी हुई दुनियाओं के बारे में बताया, जो सभी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुड़िया, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना होगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैं मानती हूँ श्याम, रोमांच का वादा, अनजान का आकर्षण और हमारी बहादुरी साबित करने का मौका, इसका विरोध करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जादुई किताब द्वारा फेंकी गई किसी भी चुनौती का सामना करने की कसम खाई। आगे का रास्ता खतरे से भरा होगा, लेकिन उनका बंधन मजबूत था। उनकी पहली चुनौती तुरंत सामने आई। किताब फिर से चमक उठी और उनके चारों ओर की लाइब्रेरी घुलने लगी, एक घने पन्ना हरे जंगल में बदल गई। वाह, ये जगह तो कमाल की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। आपका पहला काम टॉकिंग ट्री को ढूंढना है, जो जंगल के ज्ञान का रक्षक है। लेकिन सावधान रहें, रास्ता पहेलियों से भरा है और केवल शुद्ध हृदय वाले ही अपना रास्ता खोज पाएंगे। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाते हुए प्रतीत हुए। उनके पत्ते फुसफुसाती बातचीत की तरह सरसराहट कर रहे थे। श्याम, हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये जीव और सुराग हमारी परीक्षा ले रहे हैं। टीम वर्क, तेज सोच और किताब के गुप्त सुरागों की थोड़ी मदद से श्याम और गुड़िया ने हर बाधा को पार कर लिया। उन्होंने धैर्य का मूल्य, प्रकृति की फुसफुसाहट को सुनने का महत्व और अपनी आंतरिक शक्ति की शक्ति सीखी। जंगल उनकी एकता और संकल्प की परीक्षा था। जादुई किताब और बच्चों के कारनामों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह काल बाबा के कानों तक पहुंची, जो राज्य के बाहरी इलाके में परछाइयों के किले में रहने वाला एक वैरागी जादूगर था। लालच और सत्ता की लालसा से ग्रस्त काल बाबा किताब को अपने लिए चाहता था, यह मानते हुए कि इसमें परम नियंत्रण की कुंजी है। वह किताब मेरे पास लाओ, इसके साथ मेरे पास कल्पना से परे शक्ति होगी। आने वाले खतरे को भांपते हुए किताब ने श्याम और गुड़िया को काल बाबा के इरादों के बारे में चेतावनी दी। गुड़िया, हम क्या करने वाले हैं? ये अब तक की किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक है। श्याम, हम ये कर सकते हैं। हम इतनी दूर आ गए हैं और हमारे पास एक दूसरे का साथ है। किताब ने उन्हें उस ताकत की याद दिलाई जो उनके पास थी। न केवल उसके पन्नों के भीतर का जादू, बल्कि उनकी दोस्ती की ताकत,
उनका साहस और उनके भीतर की अच्छाई में उनका अटूट विश्वास। पीछा शुरू हो गया था। श्याम और गुड़िया खुद को मुग्ध जंगलों से भागते हुए, खतरनाक पहाड़ों पर जाते हुए और यहाँ तक कि एक विशाल दयालु चील की पीठ पर तारों से जड़े आकाश से उड़ते हुए पाते हैं, जबकि काल बाबा के गुर्गे लगातार उनका पीछा कर रहे थे। देखो श्याम, एक और सुराग। हमें इसके बारे में जल्दी और चालाकी से काम लेने की जरूरत है। गुड़िया की तेज बुद्धि ने उन्हें गुप्त सुरागों को समझने और काल बाबा की सेना द्वारा बिछाए गए जालों को मात देने में मदद की। श्याम का साहस तब चमक उठा जब उसने भयानक जानवरों का सामना किया। उसका दृढ़ संकल्प अपने दोस्त और जादुई किताब की रक्षा करने की उसकी इच्छा से प्रेरित था। हम अब हार नहीं मान सकते। साथ मिलकर हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। किताब उनका निरंतर साथी गुप्त सुरागों और जादू के सामयिक फटने के साथ उनका मार्गदर्शन करता रहा, हमेशा उन्हें याद दिलाता रहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता में है। परीक्षाओं के दौरान उनका बंधन और गहरा होता गया। अंत में उनका सामना काल बाबा से उसके साये के किले में हुआ। मुझे किताब दो और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से परे शक्ति दूंगा। असली खजाना यह किताब नहीं है, बल्कि वह यात्रा है जो हमने साथ बिताई है और दोस्ती का अटूट बंधन है। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, किताब रोशनी से धड़क उठी। किला कांपने लगा और काल बाबा ने बच्चों और किताब से निकलने वाली तेज चमक से अपनी आंखें ढंक ली। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे किले में नहीं, बल्कि धूप में नहाए हुए एक लुभावने बगीचे में पाया। आपने साबित कर दिया है कि सबसे बड़ा जादू दोस्ती और दया का जादू है। एक अंतिम चमक के साथ किताब बंद हो गई। गुड़िया के लिए एक सुंदर सुनहरे लॉकेट और श्याम के लिए एक कंपास में बदल गई, जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता था। जादुई बगीचा, किताब ने बताया, अब उनकी रक्षा करना था। उन लोगों के लिए एक स्वर्ग जो दोस्ती और अच्छाई की ताकत में विश्वास करते थे। श्याम और गुड़िया अपने असाधारण साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बंधे हुए जादुई बगीचे के संरक्षक बन गए, जो दोस्ती, साहस और दया की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।